हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्च थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 12 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। MEC 02 का आपका परसों एग्ज़ाम है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाए वीडियोस के थ्रू। तो आज मैंने वीडियो अपलोड करी थी फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी। मॉर्निंग में मैंने अपलोड की थी। तो आज अब हम पढ़ेंगे सर्च थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। In microeconomics, search theory study buyer or seller who can't instantly find a trading partner and must therefore search for a partner prior to transacting। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम माइक्रो की बात करें, वैसे ही आपका टॉपिक मैक्रो का है क्योंकि सर्च थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम मैक्रो में पढ़ते हैं, माइक्रो में नहीं पढ़ते। लेकिन अगर हम माइक्रो की बात करें यहाँ पे, तो जो सर्च थ्योरी है, ठीक है, वो क्या स्टडी करती है, किसी भी या तो बायर के बारे में या सेलर के बारे में जो इंस्टेंटली अपना ट्रेडिंग पार्टनर नहीं ढूंढ पाता, ठीक है, कि कुछ किससे उसको बाय करना है। अगर बायर है, ठीक है, वो देखेगा किस सेलर से उसे खरीदना है सामान, या सेलर है कि किस बायर को उसे सामान बेचना है, ठीक है। सर्च थ्योरी हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन मैनी एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सर्च थ्योरी जो है, जो इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे एरिया उनको इन्फ्लुएंट करती है, प्रभावित करती है। इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन लेबर इकोनॉमिक्स टू एनालाइज फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये लेबर मार्केट में भी अप्लाई होती है ये आपकी, ठीक है। फ्रिक्शन जो किसको एनालाइज करती है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट को। अब फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट पता होना चाहिए। मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स बता रखे हैं MEDSE 046 में, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ये काम आपका है, तो आप कमेंट करके बताना कि ये क्या होता है, ठीक है, कौन सी एम्प्लॉयमेंट होती है। रिजल्टिंग फ्रॉम जॉब हंटिंग बाय वर्कर्स। तो यहाँ देखा जाता है कि जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जॉब को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। सर्च थ्योरी का मतलब ये नाम से ही पता लगा कि किसी चीज़ को आप सर्च कर रहे हो। तो सर्च थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम किसको ढूंढ रहे हैं, हम रोजगार को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इन कंज्यूमर थ्योरी इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू एनालाइज परचेजिंग डिसीजन। तो लेबर मार्केट में हम देखेंगे जॉब को सर्च कर रहा है वर्कर। और अगर हम कंज्यूमर थ्योरी हम कहाँ जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि एक जो पर्सन है वो किसको देखेगा, अपने परचेजिंग डिसीजन को देखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट उसे खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। फ्रॉम अ वर्कर परस्पेक्टिव एन एक्सेप्टेबल जॉब वुड बी वन दैट अ हाई वेज। जाहिर सी बात है, आप अपने आप को अगर यहाँ लोगे, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो कहीं, तो आप कौन सी जॉब, आपके सामने 3-4 जॉब के ऑप्शन है, ठीक है, आप कौन सी जॉब एक्सेप्ट करोगे जहाँ से आपको हाई वेजेस मिलेंगे, ठीक है। वन दैट ऑफर डिजायरेबल बेनिफिट्स एंड और दैट वन ऑफर प्लीजेंट एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो आपके सामने कंडीशन आएगी, या तो आप हाई वेजेस देखोगे, ठीक है, या आपको वहाँ डिज़ायरेबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि और भी कुछ चीज़ें से आपको फैमिली इंश्योरेंस मिल रहा है उसमें, या और भी कुछ बेनिफिट्स है जो आपको मिल रहे हैं वहाँ, ठीक है। आप देखोगे वहाँ की वर्किंग कंडीशन प्लीजेंट है, सेफ है। तो आप ये 3-4 चीज़ें हैं ध्यान में देख के रखोगे और उस जॉब को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। फ्रॉम अ कंज्यूमर परस्पेक्टिव अ प्रोडक्ट वर्थ परचेजिंग वुड हैव सफिशेंटली हाई क्वालिटी। और अगर आप कंज्यूमर हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि इसकी क्वालिटी कितनी हाई है, और साथ ही साथ मतलब क्वालिटी भी हाई होनी चाहिए और प्राइस भी क्या होना चाहिए, उसका लो होना चाहिए। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग होगा तो आप उसको क्या कर लोगे, परचेज कर लोगे। इन बोथ केस वेदर अ गिवन जॉब और प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल डिपेंड ऑन सर्चर बिलीव्स अबाउट द अल्टरनेटिव अवेलेबल इन द मार्केट। तो दोनों ही केस में, ठीक है, अगर हम कंज्यूमर को देखें या फिर हम एक वर्कर को देखें जो जॉब को सर्च कर रहा है, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि जो भी वो उनके जो बिलीव्स हैं, ठीक है, कि किस बिहाफ पे वो जॉब सर्च कर रहे हैं, कि भाई मेरे को हाई वेजेस मिल जाए, या मेरे को ऐसी जॉब चाहिए कि जहाँ पे मेरे को जहाँ की वर्किंग कंडीशन क्या हो, प्लीजेंट हो और सेफ हो, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट में अल्टरनेटिव अवेलेबल है। कहीं कहीं पे आपको वेजेस ज़्यादा अच्छे मिल रहे होंगे, लेकिन वहाँ की जो वहाँ वर्किंग का जो कंडीशन होगी वो इतनी सेफ नहीं होगी, या ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या वहाँ पे आपको और बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे अगर वेजेस हाई मिल रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ PF का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको वहाँ PF नहीं मिलेगा अगर वेजेस मिल रहे हैं हाई, ठीक है। तो सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। सर्च थ्योरी वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू लेबर मार्केट। तो ओरिजिनली अगर हम देखें इसे सर्च थ्योरी को, हम यहाँ कंज्यूमर थ्योरी की भी बात कर रहे हैं साथ साथ, तो ये ओरिजिनल आपका जो अप्लाई होती है लेबर मार्केट में होती है, बट हैज़ एप्लीकेशन टू मैनी सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स। लेकिन इसको काफ़ी इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इन लेबर मार्केट सर्च थ्योरी इज़ द बेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट एज वर्कर चेंजेस जॉब। तो सर्च थ्योरी को क्यों यूज़ किया जाता है लेबर मार्केट में,
फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए किस टाइम पे, जब एक वर्कर जॉब चेंज करता है, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करते हो। तो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अब आपको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये काम आपका है, मैंने इसमें नहीं बताया है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको भी सर्च करनी चाहिए, ठीक है। इट हैज़ आल्सो बीन यूज टू एनालाइज कंज्यूमर चॉइसेस बिटवीन डिफरेंट गुड। और अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ कंज्यूमर क्या देखेगा कि डिफरेंट गुड्स के बीच में उसकी चॉइसेस कौन सा गुड उसे चुनना चाहिए, ठीक है। इन सर्च थ्योरी अ बायर और अ सेलर फेस सेट ऑफ अल्टरनेटिव ऑफर अ वेरिंग क्वालिटी प्राइस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एज वेल एज सेट ऑफ प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑल ऑफ विच में वेरी ओवर टाइम। अब सर्च थ्योरी में क्या है, अगर हम बायर और सेलर की बात करें, उसके सामने अलग अलग अल्टरनेटिव आएंगे, क्वालिटी आएगी, प्राइस आएंगे कि किसे उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और किसे उसे रिजेक्ट करना है, और उसके सामने प्रेफरेंस भी आएंगे और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी आएंगे। किसी भाई प्रेफरेंस, अगर किसी चीज़ के प्राइस हाई हैं लेकिन वो आपको ज़रूरी है चीज़, तो आप उसको ख़रीदोगे, ठीक है। अगर हम यहीं जॉब की एग्जांपल लें तो आपको इस टाइम पे हाई वेजेस चाहिए, लेकिन वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, सेफ़ नहीं है, लेकिन आपको इस टाइम पर ज़रूरत है कि भाई मेरे को ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप उस जॉब को क्या, आप वहाँ प्रेफरेंस आपकी क्या आ रही है कि आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, तो आप उस जॉब को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल ऑफ विच मे बी वेरी ओवर टाइम, तो ये सब चेंज होती रहती हैं, ठीक है। प्रेफरेंस आपकी टाइम टू टाइम क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। वो वर्कर्स, दिस मीन्स द वेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ अ जॉब इन ए कॉम्बिनेशन विद वर्किंग कंडीशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉब। देखो वर्कर के बारे में भी आ गया, जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपको अब आप अपने सामने देखोगे वर्किंग कंडीशन कैसी है, बेनिफिट्स क्या हैं जॉब के, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वर्कर के ऊपर। फॉर कंज्यूमर इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ द गुड एंड प्राइस, ठीक है, और कंज्यूमर के लिए वो क्या देखेगा, एक गुड का प्राइस और क्वालिटी। यहाँ मैं दोनों चीज़ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। कंज्यूमर की भी सर्च थ्योरी हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी हो गई, ठीक है। फॉर बोथ द सर्च डिपेंड ऑन देयर प्रेफरेंस फॉर प्राइस एंड क्वालिटी एंड देयर बिलीव्स रिगार्डिंग अदर पॉसिबल अल्टरनेटिव। तो ये किसके ऊपर, उनकी प्रेफरेंस के ऊपर ही है, ठीक है। सारा वही बार बार बात रिपीट हो रही है कि उनके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो सर्च टाइम है आपका, किसी भी आप चीज़ को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को, या फिर अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कुछ सेवरल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। तो पहला है रिजर्वेशन प्राइस। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिजर्वेशन प्राइस, ठीक है। पहली चीज़, आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो तो ये आपके रिजर्वेशन प्राइस पे डिपेंड करता है कि रिजर्वेशन प्राइस क्या है, द मिनिमम दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट, मैक्सिमम दे आर विलिंग टू पे, ठीक है, कि कितना वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं अगर बायर है, ठीक है, सेलर है, और कितना आप पे कर सकते हो मीन्स बायर हो। फॉर एग्जांपल अ बायर हु हैज़ अ फिक्स्ड बजट ऑफ $5,000 कैश टू स्पेंड ऑन अ कार विल सर्च लॉन्ग इनफ टू फाइंड अ कार ऑफ सुटेबल क्वालिटी फॉर अंडर $5,000। तो अगर एक बायर है, वो ख़रीदना चाहता है अपने बजट में $5,000 की एक कार, ठीक है, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा इसको ढूंढने के लिए कि क्वालिटी भी अच्छी हो और उसको $5,000 में वो कार भी मिल जाए। तो ये आपका रिजर्वेशन प्राइस हो गया। आपने सोच लिया, अगर हम यहाँ पे किसके एग्जांपल है रिजर्वेशन प्राइस में, अगर एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल है, तो आप क्या सोचोगे कि आपने एक फ़िक्स कर रखा है कि भाई मेरी ये डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो मेरे को स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलनी चाहिए, मेरे को 20,000 मिलनी चाहिए, तो आप उसको सर्च करोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको 20,000 की मिले, आप पहले इंटरव्यू देने गए तो आपको 15,000, कोई कह रहा है कि आप फ्रेशर हो कि आपको 15,000 ही होगा, तो आपको एग्जाम्पल यहाँ खुद बनाना है, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ, आपको खुद लिखना है, अब अपने लैंग्वेज में बना के ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने एक सेट कर लिया कि मेरे को इतने सैलरी चाहिए, ठीक है, इतना अमाउंट चाहिए मेरे को, तो अगर आपको मिलता है तो आप वो जॉब एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। Costly search. If there are costs that increase with the length of search, optimal search time will tend to be shorter. For example, if a worker skill may degrade or become obsolete over time, then they will tend to shorten their search for a new job. अब क्या हो रहा है, आपके स्किल डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। कॉस्टली मतलब यहाँ पे क्या है कि आउट ऑफ डेट हो गए हैं, ठीक है, कि ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ डेट। तो आप ये सोचोगे कि मुझे कहीं और जगह, आप वहाँ कुछ सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो नया, आप चाहते हो कि मैं कुछ और नया सीखूं, तो आप क्या करोगे उस केस में भी, एक नई जॉब, मतलब सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सर्च थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है क्या, तो ये चीज़ें आप, तो फिर आप क्या सोचोगे कि मैं एक नई जॉब ढूंढता हूँ जहाँ मुझे और कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है।
प्राइस एंड क्वालिटी वेरिएंस, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन प्राइस एंड क्वालिटी ऑफर्स विल आल्सो इन्फ्लुएंस द ऑप्टिमल सर्च लेंथ। अब कितनी सर्च लेंथ होती है, कितनी लंबी आपकी जो आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो वो कितना लंबा होगा पीरियड, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी और प्राइस के ऊपर, आपके वेजेस के ऊपर, ठीक है, कि आपको कितना वेजेस चाहिए। अगर आपको शॉर्ट पीरियड में मिल जाएंगे तो आप इजीली एक्सेप्ट कर लोगे, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप काफ़ी टाइम लगेगा आपको उस जॉब को ढूंढने में, ठीक है। This conversion can also play a part in search time. For example, a longer job search often means that searcher may be spending down saving and face increasing risk of becoming destitute as a search lengthens. A risk averse seeker will tend to shorten their search under this condition. तो रिस्क अवर्स में क्या है कि एक लॉन्गर जॉब है, ठीक है, ऑफन मीन्स द सर्चर मे बी स्पेंडिंग डाउन सेविंग। अब आप काफ़ी लंबे समय से क्या कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपकी जो सेविंग है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी और रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा आपका। तो इस टाइम पे भी आप सोचोगे कि मेरे को जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, जॉब मिल जाए, क्योंकि जो आपकी सेविंग है वो खर्च होती जा रही है। आप एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे जाएंगे तो उस पीरियड में हम क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। उस पीरियड में हमें अपने जो हमारी सेविंग होगी वो खर्च होगी, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर थे सर्च थ्योरी के। तो आई होप अब आपको सर्च थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।